हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के कारण मध्य प्रदेश के युवाओं को, स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है और वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि अब मध्य प्रदेश में भी NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू रिक्रूटमेंट होगा और सारे एस्पिरेंट्स जो हैं उनको CET मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को फेस करना पड़ेगा। अभी तक ऐसा लग रहा था कि ये जो CET है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, मतलब कि IBPS के एग्ज़ाम हो गए, बैंक के एग्ज़ाम हो गए, आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, SSC हो गया, ये सिर्फ उन एग्ज़ाम्स के लिए शुरू कराया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है, जैसा कि इनको आदत है हर चीज़ में पहला बनने की, इन्होंने इसमें भी पहले बन गए हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो CET की पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है और मध्य प्रदेश में जितनी भी नौकरियां अब लगेंगी वो CET के थ्रू ही लगेंगी। अब ये क्या है, एक्चुअली एक NRA है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। अभी तक बहुत सारी एजेंसीज़ होती थी एग्ज़ाम की, जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे। अब सिर्फ एक ही रहेगी पूरे इंडिया में और वो सारे एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगी। अब सबसे पहले हम इनका ट्वीट देख लेते हैं। इन्होंने जो ट्वीट किया है, ये देखिए, ये है ट्वीट। देखिए, सबसे पहले तो इनने ट्वीट किया था कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन के फैसले से युवाओं के भविष्य की राह आसान हुई है। अब SSC, RRB व IBPS की नौकरियों के लिए केवल एक ही परीक्षा में भाग लेना पर्याप्त होगा। देश के युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। ये ट्वीट देख के ऐसा लगता है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पर इसका असर हो रहा था, लेकिन फिर इनका नेक्स्ट ट्वीट आया, NRA द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का अभूतपूर्व निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इससे युवाओं का जीवन सहज सुगम बनेगा। देश के दूसरे राज्य भी मध्य प्रदेश की इस पहल को अपनाकर अपने प्रदेश के बेटे बेटियों को बड़ी राहत दे सकते हैं। अभी देखिए, इन्होंने ट्वीट कर दिया कि मध्य प्रदेश में भी ये NRA जो है वही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी CET का। इसके बाद इन्होंने ट्वीट किया, अपने युवा बेटे बेटियों के कल्याण के लिए हमने एक और अनूठा व क्रांतिकारी निर्णय लिया है। प्रदेश की शासकीय नौकरियों के लिए युवाओं को अलग से कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। NRA द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही इन्हें प्रदेश की शासकीय नौकरियां मिलेंगी। अब इस ट्वीट से आपको ये क्लियर हो गया है कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स या जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, तभी उनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। अब इस चीज़ के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। हम दोनों के बारे में बात करेंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जो आप लोगों को इतने सारे फॉर्म भरने पड़ते थे वो नहीं भरने पड़ेंगे, सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसी के थ्रू वेरियस वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को या उन एस्पिरेंट्स को है जो लोग ऑलरेडी बैंक, SSC, रेलवे की तैयारी कर रहे थे। उन्हें फ़ायदा इसलिए है क्योंकि CET मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और इसका जो पैटर्न है वो इस तरीके का होगा जैसा बैंक और SSC का होता है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी बैंक, SSC का प्रिपरेशन करके रखा है उनको तो फ़ायदा होगा। हाँ, और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी उसी लेवल का होगा, तो इनका प्रिपरेशन तो ऑलरेडी उस लेवल का है। अब हमने फ़ायदा देख लिया, अब इसके साथ हम नुकसान को भी देख लेते हैं। नुकसान उन लोगों को है, उन एस्पिरेंट्स को है जो लोग सिर्फ व्यापम का प्रिपरेशन कर रहे थे या सिर्फ व्यापम के ऊपर डिपेंड थे और वो ये सोचकर SSC, बैंक के एग्ज़ाम नहीं देते थे कि बैंक और SSC में मैथ्स बहुत टफ आता है, इंग्लिश बहुत टफ आता है, स्पीड बहुत ज़्यादा मानते हैं और सबसे बड़ी बात, बैंक, SSC वगैरह में नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन अब तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब हमें ऐसा ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब देखिए, सिलेबस के बारे में कुछ ट्वीट तो नहीं किया गया है, लेकिन CET तो सबके लिए एक ही होगा और आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। CET सबके लिए एक होगा, मतलब कि एक ही पेपर होगा। अब उसमें साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स, दिल्ली जैसे शहर के स्टूडेंट्स और हमारे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश काफ़ी वीक रहती है उनको भी यही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो
एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ कोर्स बढ़ने वाला है। देखिए, अभी ये बताया तो नहीं गया है कि ये कब से लागू होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद ये जल्दी लागू हो जाएगा। अब इसका सल्यूशन क्या है? आई थिंक एमपी के स्टूडेंट्स को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, ट्वीट करनी चाहिए कि कम से कम 1-1.5-2 साल के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, 1-2 साल तक ये एमपी में लागू ना हो। इससे कम से कम उन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा जो पिछले 2-3 साल से व्यापम के प्रीवियस पेपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए कि आपको आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं एनआरए से रिलेटेड, सीईटी से रिलेटेड, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊं, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच।